बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये एडमिशन प्रोसीजर सीरीज़ का चौथा वीडियो है। पिछले 3 वीडियोज़ में भी मैं यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के बारे में और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग के बारे में बता चुका हूँ। अगर वो वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर की जो एडमिशन पॉलिसी रही है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा, आपको क्या क्या चीज़ें आपके लिए जान लेना ज़रूरी है। सबसे पहले हम एडमिशन प्रोसीजर की बात करते हैं, उसके बारे में सीट्स की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कोटा सीट्स वगैरह कि यहाँ पर किस तरह से सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है और क्या जो है फ़ीस स्ट्रक्चर है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का। तो सबसे पहले एडमिशन प्रोसीजर की बात हो जाए तो एडमिशन प्रोसीजर इस तरह से है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। इससे पहले आपको मैनुअली अप्लाई करना पड़ता था। लास्ट टाइम से पहले आप लोगों को मैनुअल अप्लाई करना पड़ता था, लेकिन जो लास्ट टाइम से है उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया गया। आप घर बैठ के ऑनलाइन जो है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसके बाद क्राइटेरिया देखते हैं कि किस तरह से मेरिट कैलकुलेशन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके मैट्रिक के 30% लिए जाते हैं और एफएससी फर्स्ट ईयर के आपके 70% होते हैं। जी हाँ, सेकंड ईयर का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में लॉ में लेते वक्त कोई जो है रोल नहीं होता सेकंड ईयर का, बिकॉज़ यहाँ पर एडमिशन जो है जून के महीने में स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस वक्त तक सेकंड ईयर का रिज़ल्ट नहीं आया होता, तो आपका सेकंड ईयर का रिज़ल्ट आपके मेरिट को कोई इफेक्ट नहीं करता। आपके अगर फर्स्ट ईयर में अच्छे मार्क्स हैं 70% आपके फर्स्ट ईयर से लिए जाएंगे और मैट्रिक से आपके 30% लिए जाएंगे। और अब आपके क्वेश्चन जहन में आ रहा होगा कि लैट का क्या रोल है। सिर्फ लैट आपका पास होना चाहिए। लैट में भी किसी किस्म के मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक बंदे के 50 है और एक बंदे के 80 हैं तो दोनों का जो मेरिट कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लैट का सिर्फ पास होना ज़रूरी है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। अब मैं आपको एस्टिमेट दे दूं कि आपके कितने नंबर होने चाहिए आप अगर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं। बिकॉज मैंने अपनी रैंकिंग में बताया था, जो मैंने रिसेंट वीडियोज़ में रैंकिंग की है उसमें मैंने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कायद-ए-आज़म को टॉप पर रखा था। तो अगर आप लोग कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आपके मैट्रिक में कम से कम 900 से ऊपर हैं और आप एफएससी पार्ट 1 में 430 प्लस खड़े हैं, मतलब वो आईसीएस हो सकता है, वो एफए हो सकता है, वो एफएससी हो सकता है, प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग जो भी है उसके पार्ट फर्स्ट में अगर आपके 430 से नंबर ऊपर हैं तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और आपने ये भी जहन में रखना है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन बाद में खुलते रहते हैं, जो कि उनका फ़ाल होता है। वो तकरीबन सितंबर के महीने में जाके एडमिशन ओपन करते हैं या अगस्त के लास्ट में, जबकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद जून में अपने एडमिशन ओपन कर देती है। जून में एडमिशन यहाँ पर कह लें कि एडमिशन हो जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद जी सीट्स की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए समझना कि सीट्स कायद-ए-आज़म में कितनी दी जाती हैं और फिर इन सीट्स को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया जाता है, ये जानना बहुत अहम है। 100 सीट्स दी जाती हैं। अब इन 100 सीटों को किस तरह से डिवाइड किया जाता है मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। इन 100 सीट्स को बेसिकली 3 कैटेगरीज पर डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहले ओपन मेरिट आता है, उसके बाद आपका सेल्फ सपोर्टिंग आता है और उसके बाद आपका कोटा आता है। अब इन तीनों में कैसे डिवाइड है इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। गौर से समझिएगा। ओपन मेरिट पर 25% सीट्स दी जाती हैं, मतलब 100 में से 25 सीट्स ओपन मेरिट पर दे दी गई। अब इन 25% सीटों को किस तरह से डिवाइड किया जाता है वो मैं बताता हूँ। अब इन 25% सीटों को जो है प्रोविंसेस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। केपीके में, बलूचिस्तान में, उसके बाद आपका पंजाब और उसके बाद सिंध रूरल और सिंध अर्बन में जो है ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं ओपन मेरिट की सीट्स। अब ये इट्स अप टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट प्रोविंस एंड इट्स अप टू द पॉलिसी ऑफ द यूनिवर्सिटी कि वो कितनी सीट्स एक प्रोविंस को जो है वो देते हैं। उसके बाद ही आ जाती है बात कोटा सिस्टम की। तो कोटा में ये सीट्स को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि 5 सीट्स ये लॉयर सन को दे देते हैं, 1 सीट ये आर्मी के बेटे के लिए दे देते हैं रिज़र्व, 1 सीट ये जजेस के बच्चों के लिए दे देते हैं रिज़र्व और 1 सीट फॉरेन के स्टूडेंट के लिए हो जाती है और 1 सीट जो है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय के लिए जो है रिज़र्व होती है, उसके सन या डॉटर के लिए रिज़र्व होती है। तो ये तो होती हैं कोटा सीट्स, जिनको मिलाकर तकरीबन 9 सीट्स या 10 सीट्स बनती हैं जो कि रिज़र्व होती हैं, जिसमें लॉयर सन कोटा आ जाता है, आर्मी सन कोटा आ जाता है, उसके बाद जजेस के बच्चों का कोटा आ जाता है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एम्प्लॉयज़ का कोटा आ जाता है और साथ में एक फ़ॉरेन स्टूडेंट का कोटा आ जाता है। और बाकी बची हुई सीट्स जो हैं वो दे दी जाती हैं सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम के लिए। अब सेल्फ सपोर्टिंग के लिए भी ये नहीं कि जिसने आगे पैसे दे दिए वो उसका एडमिशन हो जाएगा, या कोटा सिस्टम में आप अगर वकील साहब के बच्चे हैं तो फिर आपका एडमिशन पक्का, ऐसा नहीं है। उस पर भी हर कोटे के लिए अलहदा मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। मसलन देख लें कि लॉयर सन कोटा है तो फिर वकीलों के बच्चों के लिए एक अलहदा से
मेरिट लिस्ट लगेगी। उसके बाद आर्मी सन कोटा है तो फिर उनके जो बच्चे होंगे उनके लिए एक अलग से मेरिट लिस्ट लगेगी। इसी तरह से जो कोटा सिस्टम और सेल्फ सपोर्टिंग है इनमें मेरिट लिस्ट लग जाती है। और साथ में अब हम बात करते हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं फॉल और स्प्रिंग एडमिशन में। तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद साल में एक बार एडमिशन ऑफ़र करती है, सेमेस्टर सिस्टम है यहाँ पर। LLM फ़िलहाल ये नहीं करवा रहे, टॉप फैकल्टी है, बहुत ही अच्छे असातिज़ा हैं यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के, जिन लोगों से मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, वो बहुत ही अच्छा जो है फ़ीडबैक दे रहे हैं यूनिवर्सिटी की फैकल्टी और यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट के बारे में। तो हाईली रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था जो रैंकिंग मैंने की थी उसमें। और साथ में अब हम इसके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में जाते हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जिसके बारे में कन्फ्यूज़ होते हैं और बहुत ज़्यादा जो सवाल पूछते हैं वो फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में होता है। तो फ़ीस स्ट्रक्चर को देखते हैं हम। फ़ीस स्ट्रक्चर देखें, ओपन मेरिट और साथ में सेल्फ सपोर्टिंग का अलग-अलग है। ओपन मेरिट पे आप लोग जब एडमिशन लेते हैं पहली बार तो फिर आपको 57,000 रुपये भरने पड़ जाते हैं, जिसमें एडमिशन फ़ीस भी होती है, आपकी लाइब्रेरी फ़ीस हो जाती है, कुछ सिक्योरिटी वगैरह, ये सारा कुछ मिला के 57,000। ये सिर्फ जो है मैं फ़ीस की बात कर रहा हूँ, हॉस्टल्स वगैरह इससे अलग हैं। तो अब ये 57,000 आपको भरने पड़ जाते हैं पहले सेमेस्टर की फ़ीस के तौर पर ओपन मेरिट पर। बाद में ये फ़ीस 36 से 40,000 रुपये के दरमियान आपको पर सेमेस्टर भरनी पड़ती है। और जब हम बात करते हैं सेल्फ सपोर्टिंग की तो ये स्टार्टिंग में आपको भरने पड़ते हैं जी इसके पैसे 90 से 92,000 रुपये, 90 to 92,000 रुपीज़। जबकि ये सेल्फ सपोर्टिंग की बाद में फ़ीस आपकी 60,000 रुपये तक चली जाती है कम होकर। तो ये तो है जो डिटेल थी मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के रिलेटेड आप लोगों से शेयर की। मज़ीद इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। लास्ट ईयर का जो एग्रीगेट था, लास्ट ईयर का जो मेरिट था वो 88 to 89 के दरमियान में था, मतलब 88 पॉइंट समथिंग था। तो ये सारी डिटेल थी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की। बाकी आप हमारी साइट विज़िट कर सकते हैं theeasylaw.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पर हमें जाकर विज़िट कीजिए, लाइक कीजिए। और कोई आपकी क्वेरी है, कमेंट है तो आप जाकर वहाँ पर बता सकते हैं। कोई सजेशन मेरे लिए है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।